इंसोम्निया एक तरह से ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शन है, जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तो डेवलप होने वाला एक ऐसा कंडीशन जिससे हजारों लाखों लोग प्रभावित है। और कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि नींद ना आए, इंसोम्निया का मतलब नींद ना आने की समस्या। तो नींद ना आए तो अच्छा ही है, दिन में और ज़्यादा टाइम मिलेगा उनको। 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे से लेकर के 8-9 घंटे तक लोग सोते हैं। अगर नींद ही ना आए तो अच्छा है, उनको टाइम मिला हुआ है, वो उस टाइम को यूटिलाइज करके और ज़्यादा काम कर पाएंगे, वो और ज़्यादा अपने लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा सोच भी शायद कभी कभी किसी को आता होगा, बट दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक, दैट इज़ नॉट सेंसिबल। क्योंकि अगर नींद नहीं आती है तो शरीर अपने आप को सेल्फ हीलिंग और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं कर पाती है। नींद के समय में हमारा जो सेंसरी इनपुट कम से कम होने के कारण हमारे ब्रेन के ऊपर काम करने का लोड घट जाता है। ब्रेन के ऊपर काम करने का लोड जब घटता है तो ब्रेन का जो धड़कन है, ये सामान्य अवस्था में, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, ब्रेन सेल्स लगभग 20 से 25 बार पर सेकंड धड़कते हैं। पर सेकंड 20 बार का मतलब आप 1 मिनट में अगर काउंट करेंगे तो 1200 के करीब हो जाता है। 1 मिनट में 1200 बार अगर ब्रेन धड़कता हो तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेन को कितनी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और 1200 बार धड़कने के लिए तो बिना एनर्जी धड़कना संभव नहीं है। तो ब्रेन सेल्स को धड़कने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है, ऊर्जा का खपत होता है। और उस ऊर्जा को खपत पहले वहाँ पहुँचाने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ना पड़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो उससे कैसे न्यूट्रिशन पहुँचता है? ब्लड के अंदर जो भी पोषण कई तरह के, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें, और साथ में ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंचते हैं। ब्रेन के जो सेल्स, खास करके ब्रेन सेल्स को नर्व्स और न्यूरॉन्स कहते हैं, ये जब काम करते हैं तो इनको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है और ब्लड से न्यूट्रिशन को बर्न करके ऊर्जा पैदा किया जाता है। और उस प्रोसेस में स्वाभाविक है, ऊर्जा प्रोडक्शन करने का मतलब पोषण को जला करके हीट निकालना। उस हीट के माध्यम से एक्टिविटीज होता है। अब उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। उस प्रोसेस में मेटाबॉलिक वेस्टेज के रूप में, सेलुलर वेस्टेज के रूप में राख निकलता है। और ये सारा वहाँ से निकालना होता है, सफाई करना होता है। और दूसरी ओर सेंसरी इनपुट के अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन आया है, उस इंफॉर्मेशन के अनुसार शरीर को रिएक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है ब्रेन को। उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर बॉडी के जिस पार्ट से, जिस ऑर्गन से काम करना होगा उसको सुनिश्चित करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मॉनिटरिंग करना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है। उस फीडबैक के अनुसार फिर क्या इंस्ट्रक्शन देना है, इसको भी डिसाइड करना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस करने के लिए ब्रेन को धड़कना पड़ता है। अब ऐसे में एनर्जी का बहुत मेजर पोर्शन ब्रेन एक्टिविटीज में लग रहा होता है। और ऐसे अवस्था में शरीर अपने आप को हीलिंग और रिपेयरिंग के लिए इनफ ऊर्जा बचा नहीं पाती है। यही कारण है कि हमें नींद की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सोते हैं उस समय सारे सेंसरी इनपुट जो भी आने हैं, क्योंकि एक इंसान जब सोया होता है तो एक किसी स्पेसिफिक जगह पर सोया होता है, वहाँ का जो सेंसरी इनपुट है एक बार उसने रीड कर लेता है। जैसे मान लो एक रूम में इंसान सोया हुआ है तो उस रूम का टेम्परेचर कैसा है वह स्किन एक बार में रीड कर लेता है। और जब तक टेम्परेचर में कंसिडरेबल चेंज नहीं होता तब तक ब्रेन को उस टेम्परेचर को रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार रीड कर लिया, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इग्नोर कर देती है, स्विच ऑफ टाइप मोड में चली जाती है। स्लीपिंग मोड बोलते हैं ना, जैसे कंप्यूटर में भी स्लीपिंग मोड चलता है। खैर, और इसी तरीके से जो भी साउंड है वहाँ, उस साउंड को एक बार रीड करने के बाद जब तक चेंज ना आए तब तक ब्रेन को उस साउंड के लिए एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से जो फ्रेग्रेंस या स्मेल होगा रूम में,
उसको एक बार नाक ने रीड कर लिया, ग्रहण कर लिया और ब्रेन ने उसको रीड कर लिया, परसीव कर लिया, तो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ब्रेन को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है उसी चीज़ के लिए। इस तरह से जो भी सेंसरी इनपुट लगातार जाते हैं वह सारा एक बार रीड होने के बाद ब्रेन को लगातार उसी के ऊपर काम करना नहीं पड़ता है। जब ऐसा होता है तो ब्रेन के ऊपर काम करने का लोड घटता है। ब्रेन के ऊपर काम करने का लोड जब घटता है तो ब्रेन का जो धड़कन है वो कम होता है, और जब ब्रेन का धड़कन घट करके लगभग 20 से 14 के नीचे आ जाए, आइडियली 10 के आसपास आ जाए, तो ऐसे अवस्था को अल्फा वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो हम लोग नॉर्मली मेडिटेशन और योग निद्रा की अवस्था में भी हासिल करते हैं। और सामान्य लोग जो योग निद्रा मेडिटेशन का अभ्यास के साथ यूज टू नहीं है, फेमिलियर नहीं है, उनके लिए तो नींद ही एक रास्ता है जिससे वह अल्फा स्टेट को हासिल करते हैं। जब अल्फा स्टेट ब्रेन का होता है उस समय अब ब्रेन के ऊपर लोड कम हो गया, तो ब्रेन में जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा था वह एनर्जी कंजप्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। उस एनर्जी को बॉडी के हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए चैनलाइज किया जा सकता है। जब ऐसा स्टेट होता है तो बॉडी विल रिलीज अ हैप्पी हार्मोन। उसमें सबसे मेजर हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन का जब रिलीज होता है, बॉडी विल डू इट्स ओन हीलिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस रिलेटेड फंक्शन। जब बॉडी अपने हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम पूरा कर लेती है तो उसके बाद हम सुबह फ्रेश और एनर्जेटिक, हल्का अनुभव करते हैं। पहले का पूरा थकान भूल चुके होते हैं, डिस्कम्फर्ट भूल चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर ने अपने आप को हील कर लिया, रिपेयरिंग कर लिया, मेंटेनेंस कर लिया। और इस तरह से पूरे दिन का जो थकान है, टूट फूट है, ब्रेक डाउन है, इसको रिपेयर करने के लिए कम से कम 6 घंटे से 8-9 घंटे तक का नींद एक सामान्य इंसान को ज़रूरत पड़ता है। जो इंसान ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता हो या ज़्यादा मेंटल एक्टिविटीज़ करता हो, उसको नॉर्मली 7 घंटे 8 घंटे तक नींद की रिक्वायरमेंट होती है। जिनका लाइफ बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली एक्टिव नहीं है, उनको थोड़ा कम नींद से भी काम चल जाता है। अर्थात 6 घंटे, या उम्र थोड़ा बढ़ने के बाद तो फिजिकल मेंटल मेहनत ज़्यादा नहीं होती, तो ऐसे लोगों को 4-5 घंटे नींद से भी फ्रेशनेस आ जाती है। तो आपने देखे होंगे कि ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली बहुत मेहनत कर नहीं पाते, तो करते नहीं हैं, और मेंटल लोड भी उनको ज़्यादा होता नहीं है, जिसके कारण से वो थोड़ा कम टाइम में ही जग जाते हैं। अगर किसी को नींद बिल्कुल भी ना आए तो आप समझ लीजिए कि उसका शरीर का हीलिंग का काम और रिपेयरिंग का काम और मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाएगा, जिसके कारण शरीर के अंदर गंदगी का भी एक्युमुलेशन ज़्यादा होगा, शरीर के सेल्स कमज़ोर पड़े रहेंगे और फिर धीरे धीरे डीजेनरेशन डोमिनेट करने लगेगा, और इससे फिर इंसान को बचना मुश्किल है। इस वजह से नींद टाइम से आए यह सुनिश्चित करना जरूरी है। यही कारण है कि नींद ना आना एक मेजर बीमारी में से एक है, और इस नींद ना आने के बीमारी को एलोपैथिक मेडिसिन के आधार पर क्योर करना इम्पॉसिबल है। इसको अनक्योरेबल डिजीज के रूप में रखा गया। लेकिन अगर हम लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, डाइट हैबिट को इम्प्रूव करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा बेटर करते हैं, और सामान्य लॉ ऑफ नेचर को ध्यान में रखते हुए जो प्राकृतिक चिकित्सा में अपनाए जाने वाली सामान्य पद्धति को हम फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से बॉडी अपने आप को हीलिंग करने के स्टेट में पहुंचा पाएगी। अर्थात अनिद्रा का प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाएगा, अनिद्रा या इंसोम्निया का बीमारी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमेशा जब हम बीमारी को क्योर करने की बात करते हैं तो शुरुआत सुबह से करना होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक का हमारा रूटीन सही करना होता है। अब सुबह अगर किसी को स्वस्थ साइकिल शुरू करना है तो सनराइज होने से पहले उठना सबसे उत्तम माना जाता है। अब सनराइज होने से पहले अगर किसी को उठना है, जगना है, तो रात को टाइम से सोना पड़ेगा, तभी संभव है। और रात को टाइम से सोने के लिए
रात का कुछ प्लानिंग ज़रूरत होता है। तो उस प्लानिंग में सबसे पहली बात, रात का जो भी डिनर है हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके जल्दी रखें। ट्रेडिशनल अगर आप क्लासिकल टेक्स्ट कई सारे स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी रिकमेंडेशन पाया जाता है। अब आजकल के लाइफ में हम लोग सूर्यास्त से पहले खाना खाएं कई बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ स्टाइल इस तरह से फॉर्म हो रखा है। तो ऐसे में हमें ये सुनिश्चित करनी है कि रात का खाना जितना हो सके जल्दी खाना है, और अगर बाय चांस जल्दी नहीं हो पाता है तो रात का खाना कंसिडरेबली कम करना है। उसमें थोड़ा बहुत बॉइल्ड वेजिटेबल और वेजिटेबल सूप ज़रूर रखें। अगर फिजिकल मेहनत ज़्यादा करते हैं या ग्रोइंग एज है तो ऐसे में कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें ज़रूर रखें। मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल मेहनत करने वाले लोग या ग्रोइंग एज वाले लोगों को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कंपलसरी होता है रात के टाइम में। तो प्रोटीन 1 कटोरी दाल कम से कम ज़रूर खाएं। और रात का जो खाना है जिसको हम डिनर कहते हैं, डिनर जितना हो सके जल्दी करने के बाद कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे गैप में सो जाएं। और रात के टाइम में एनर्जी सिस्टम को सेटल कराने के लिए, एक तरह से हीलिंग कंड्यूसिव बनाने के लिए रात के टाइम में डिजिटल एक्सपोजर को जितना हो सके कम करें, जिससे नर्वस सिस्टम के ऊपर ओवर स्टिमुलेशन ना हो। इट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट। बस इतनी फॉलो करना है। अगर किसी को पहले से अनिद्रा का समस्या हो तो 1 कप दूध में, क्योंकि आपने 2-3 घंटे पहले डिनर कर लिया है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। 1 कप दूध में एक आधा चम्मच मान लीजिए हल्दी डाल करके उबाल लें, और अच्छे तरह से 2-3 उबाल आने के बाद उस दूध को पी लें। अल्टरनेटली आप 1 ग्लास दूध में आप आधा चम्मच करीब अश्वगंधा पाउडर को डाल लें और उसको उबाल करके पी लें। तो इसको करने से नींद अच्छी आती है। इससे शरीर का हीलिंग प्रोसेस भी बेहतर होता है। और अगर किसी को नींद बिल्कुल नहीं आती तो रात को हॉट फुट बाथ कर सकते हैं। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें बाल्टी के अंदर भर करके, और पैरों को 15-20 मिनट तक उस गर्म पानी, गुनगुने पानी में डिप करके रखें, और लास्ट में एक बार ठंडे पानी से पैरों को धो लें, पोंछ लें, और उसके बाद फिर हो सके तो आप तेल से पैरों के मालिश भी कर सकते हैं। खास करके जिनको ज़्यादा समस्या है उनके लिए तेल मालिश पैरों का कर लें सोने से पहले, पैरों का और सिर का भी, तो उनसे इससे नींद अच्छी आती है। तो ये कर सकते हैं। अगर सामान्य इंसान को तो ठंडे पानी से लास्ट में धो लें और पैर पोंछ करके सो जाएं, उससे नींद बहुत अच्छी गहरी नींद आती है, ड्रीम फ्री नींद आती है, ड्रीमलेस नींद आती है, अर्थात इसी को साउंड स्लीप कहते हैं। और रात को अगर हैवी खाना खाया तो नींद अच्छी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि खाना को पचाने के लिए बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जो शरीर को हील करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए एनर्जी ज़रूरत था, वह एनर्जी पूरे पाचन के लिए केंद्रित हो गया। पाचन में क्या काम होता है? जब तक पेट में खाना पड़ा रहेगा उसको गलाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। पूरी तरह से उसको गलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान लेटा हुआ होता है एक पोजीशन पर, तो मूवमेंट ना होने के कारण से खाना आसानी से घुल नहीं पाता है। उसको पूरे एसिड से डुबोना पड़ता है तभी गलता है पूरी तरह से। तो सोए रात के टाइम में खाना को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। दिन के टाइम में कम एसिड से ही खाना पच जाता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट होता है। रात के टाइम में ऐसा नहीं होता। जब ऐसा होता है तो फिर पूरे एनर्जी
फूड पाइप के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर केंद्रित हो गया, शरीर का हीलिंग और रिपेयरिंग के लिए एनर्जी नहीं मिलता है, तो इस वजह से शरीर का जो कंफर्ट है नहीं आ पाएगा। ऐसे में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में फिर ड्रीम आते हैं। जब सोते समय डिस्कम्फर्ट होता है तो नॉर्मली ऐसे समय में ज़्यादा ड्रीम आते हैं, क्योंकि एनर्जी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। इसीलिए रात का खाना हल्का करना है। अगर हैवी खाना खाते हैं तो फिर पचने के बाद वो जब जूस बन करके, रस बन करके ब्लड में मिक्स होता है तो ब्लड गाढ़ा कर देता है, तो फिर उसको सेटल करने के लिए लीवर, पैंक्रियाज, किडनी जैसे ऑर्गन्स को फिर काम करना पड़ता है। इनको काम करना होता है तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को ऑब्वियसली इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो शरीर हीलिंग कब करेगी, रिपेयरिंग कब करेगी, मेंटेनेंस कब करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन कब करेगी? ये तो सारे गंदगी को सेटल करने में ही पूरा एनर्जी लग गया। तो ऐसे में फिर हीलिंग रिपेयरिंग का काम सही से ना होने के कारण से फ्रेशनेस नहीं आती। इसीलिए रात का खाना हल्का खाना है। और ऐसा करते हैं तो सुबह नॉर्मली नींद जल्दी खुलेगी। अगर सुबह नींद जल्दी खुलती है तो सुबह 2 गिलास गर्म पानी पी लें और उसके बाद थोड़ा बहुत टहल लें। और योगिक टेक्निक के साथ फेमिलियर हों तो अर्ध शंख प्रचालन के स्टेप्स को 2 या 3 सेट कर लें, उससे पेट साफ़ हो जाती है। अगर पेट साफ़ होने में दिक्कत है तो सुबह जो पानी पीते हैं उसमें थोड़ा सा त्रिफला डाल करके भी पी सकते हैं, और थोड़ा ये शंख प्रचालन का टेक्निक करेंगे तो नॉर्मली पेट साफ़ हो जाती है। कभी कभी कुछ लोगों को सुबह उठ करके ये पानी पी करके थोड़ी देर टहलने के बाद कोई एक मीठा फल खाने के लिए सजेस्ट करते हैं, उससे भी पेट साफ़ हो जाती है। क्योंकि मीठा फल खाते समय जो एक तरह से आनंद सा अनुभव होता है ना, उससे जो डिस्कम्फर्ट, प्रेशर, एनर्जी डिस्ट्रैक्शन रिलीज हो जाती है, बॉडी अंदर से कंफर्टेबल स्टेट में जाती है और इससे बॉडी का डिटॉक्स प्रोसेस अपने आप ही बेहतर हो जाता है। तो ये सामान्य रूटीन हमें फॉलो करना है और ब्रेकफास्ट प्रॉपर करनी है। और ब्रेकफास्ट में कोशिश करनी है कि रफेज रिच, नेचुरल पॉसिबल खाना खाएं। उसमें प्रोटीन हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट नेचुरल पॉसिबल हो या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें नेचुरल फैट हो, उसमें मिनरल्स और विटामिन हो। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए सुबह के टाइम में अंकुरित लिया जा सकता है। हरे पत्ते वाले कोई भी चीज़ सैलेड के फॉर्म में या जूस के फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं और अंकुरित लेते हैं तो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाता है। इसी तरीके से कोई सीजनल फ्रूट्स लें और हो सके तो गाय का दूध मिलता है तो गाय का दूध ले लें। गाय का दूध ना मिलता हो तो फिर जो सोया प्रोडक्ट कुछ ले सकते हैं और ये नेचुरल फ्रूट्स हो गए, ऐसे चीज़ें लेंगे। और फिर खाने के दूसरे चीज़ें अपने अपने जो रीजनल हिसाब से कई तरह के अलग अलग खाना होते हैं, उनको एक दिन एक खाना ले लिया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, इस तरीके से चेंज करते हुए लें। कई बार लोग मैंने देखा है, क्योंकि मेरे जैसे ससुराल वाले मेरे पंजाबी रूट से हैं, तो वो लोग हमेशा पराठा ही ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे एक ही चीज़ ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है। अगर कोई पराठा ही लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कंसिडरेशन ये किया जा सकता है कि जैसे स्टफ़ पराठा बना लें, स्टफ़ रोटी कह सकते हैं। ज़्यादा घी बटर भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि आजकल फिज़िकल मेहनत उतना ज़्यादा नहीं होता। तो उसमें जो रोटी बनाते हैं उसमें कभी दाल का रोटी बना लें स्टफ़ भर करके, कभी ये प्याज का, कभी आलू डाल करके बना लें, कभी गोभी डाल करके, कभी गाजर डाल करके, कभी ये डिफरेंट ग्रीन लीव्स डाल करके, ऐसे चेंज कर लें। और उसके साथ साथ जैसे कभी पोहा, कभी दलिया, कभी ओट्स वगैरह, ऐसे चेंज करना चाहिए जिससे न्यूट्रिशन का बैलेंस होता है। तो फॉलोइंग दिस इट विल हेल्प इम्प्रूव न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो ओवरकम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और उसके बाद लंच के टाइम में इट इज़ ऑलवेज़ गुड आइडिया कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें लें, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन और मल्टीपल प्रोटीन को मिक्स ना करें, और साथ में फ्राइड आइटम को कम से कम करें, पोर्शन कंट्रोल करें। आपको टेस्ट के हिसाब से लंच में आप कुछ भी चीज़ें इंडल्ज कर लें, लेकिन पोर्शन कंट्रोल कर लें एंड इट विल
help improve that physiological mechanism of the body. उसके बाद फिर डिनर मैंने जैसे कहा लाइट रखनी है. इन बिटवीन अगर भूख लगती है तो स्नैक्स के रूप में कुछ जैसे दिन के टाइम में 12-1 बजे के बाद अगर स्नैक्स लेते हैं तो फ्रूट वुड बी द बेस्ट थिंग, और उससे पहले लेते हैं तो कुछ ड्राई फ्रूट्स टाइप की चीज़ें भी लिया जा सकता है. नॉर्मली शाम के टाइम के स्नैक्स में ड्राई फ्रूट्स जैसे हाई कैलोरी चीज़ें सजेस्टेड नहीं होता. और इस रूटीन को फॉलो करते हैं और साथ में अब यौगिक प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे. यौगिक प्रैक्टिस में खास करके इन्वर्टेड सीरीज के आसन्स को रूटीन में प्रैक्टिस कर लें, जिससे ब्रेन पर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, so that ब्रेन पर नॉरिशमेंट प्रॉपर मिले, so that brain cells will be able to nourish itself, heal itself, repair itself, maintain itself, and this is going to help a lot in long term. साथ में ऐसे लोग जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, उनको नॉर्मली माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस रहने का टेंडेंसी होता है. फॉर दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब हम आसन्स के प्रैक्टिस करते हैं ऑटो सजेशन प्रैक्टिस कर लें. विद द प्रैक्टिस ऑफ ऑटो सजेशन विल टेक मेंटल परसेप्शन फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ नेगेटिव थिंग्स टू पॉजिटिव थिंग्स. जैसे ऑटो सजेशन में हम आसन करते समय क्या करते हैं, अगर किसी आसन में दर्द भी हो रखा है तो भी उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट को हम लोग विजुलाइज करवाते हैं, विजुलाइज करते हैं, फील करते हैं, अनुभव करते हैं. As we start witnessing that gradually within few days of practice with more focus and static asana in general, तो इससे परसेप्शन पैटर्न इम्प्रूव होता है और बॉडी एक्लिमेटाइजेशन होते हुए अनुभव होने लगता है. and it will help in long term to reduce negative mental perception and change the mental perception pattern to positive, and all together these things will help improve overall body cycle. और साथ में ऐसे लोग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टाइप के मेडिटेशन अभ्यास कर सकते हैं. पॉजिटिव विजुअलाइजेशन या ऑटो सजेशन या गाइडेड मेडिटेशन, क्योंकि जो लोग स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं उन लोगों का ब्रेन सेल्स स्विच ऑफ मोड में नहीं जाता है. ब्रेन सेल्स बहुत फियर ड्रिवन रहते हैं. फियर के टाइम में नींद नहीं आती, तो मेंटल परसेप्शन फियर का हो रखा है, तो ऐसे लोगों का ब्रेन सो ही नहीं पाता है. उनको फियर से हैप्पीनेस परसेप्शन में ले जाना होता है. एंड फॉर हैप्पीनेस परसेप्शन, जैसे मैंने कहा, योग निद्रा या शवासन की प्रैक्टिस, गाइडेड मेडिटेशन की प्रैक्टिस, ये हेल्प करते हैं. और ऐसे लोगों को नेगेटिव टाइप के जो फियर पैदा करने टाइप के न्यूज़ से लेकर के टीवी प्रोग्राम्स एटलीस्ट रात को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे फिर उनके मेंटल जो परसेप्शन को ना फियर ड्रिवन बना देते हैं. ऐसे अवस्था में नींद आसानी से नहीं आती. तो रात के टाइम में कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन सेंट्रिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव कंटेम्पलेशन कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं. तो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो फिर श्योरली एंड सर्टेनली विल बी एबल टू treat or cure the condition called insomnia. I think this would be good enough.